मोमेंटम। ये हम इलेक्ट्रॉन में क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, और हम ये क्यों डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। और हमने लास्ट टाइम प्रूव किया था कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड हैव ट्रांसवर्स नेचर, यानी प्रोपगेशन एक्सिस की हमेशा जो उसका कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर रहेगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द इट्स ट्रांसवर्स नेचर एंड इट कैन ट्रांसफर बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं आप वेव के जरिए, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा था, प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेते हैं कि जो सूरज से रोशनी ज़मीन तक आ रही है और तकरीबन 25 मिलियन मिलियन माइल डिस्टेंस कवर करती है ज़मीन तक आने के लिए, येट इट स्टिल कैरीज इनफ एनर्जी टू डू वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉन विद इन योर आइज। तो हमारी आंखों पर अफेक्ट हो सकता है, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो भी नुकसान दे सकती है। यानी इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद भी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी मौजूद है। तो एनर्जी और मोमेंटम को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड पावर, पावर डिलीवर्ड बाय द रेडिएशन, दैट इज आल्सो नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। ये साइंटिस्ट का नाम तो रखा गया पॉइंटिंग। तो इसका जनरल फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्योंकि ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। तो इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि किस तरह से ये आ सकता है। यहाँ पर एच की जगह समटाइम हम डी भी यूज़ करते हैं, यानी इसमें एक जो कंपोनेंट है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंटिंग वेक्टर आपके पास बेसिकली एनर्जी पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको या एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम इसमें बार बार वर्ड यूज़ नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे सिंपली लाइट, लाइट की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे, एनर्जी डिलीवर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द लाइट, या रेडिएशन भी कह सकते हैं। तो इसको हम समझने के लिए यहाँ देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के फील्ड हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, लास्ट में जाकर हम दोनों को कंबाइन करते हैं। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जो स्टोर करता है दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के दरमियान वी हो तो उस पर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज गिवन एज हाफ सी वी स्क्वायर। और इसमें ये जो सी की वैल्यू है ये आप दो प्लेट्स के लिए निकाल भी सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो ये जो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, उसका रिलेशन होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एनर्जी या वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ। अब ये सी की वैल्यू पुट कर दें इसमें, और पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका फार्मूला होता है ई डी। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो जनरल रिलेशन आपके पास आएगा एप्सिलॉन नॉट ओवर 2 इंटू ई स्क्वायर। दिस इज आल्सो नोन एज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं इंडक्टर या कॉइल। इसकी इंडक्टेंस को आप एल से जाहिर करते हैं। अगर उसमें करंट आई पास किया जाए तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है दैट इज गिवन एज म्यू नॉट एन स्क्वायर एयर, इंडक्टेंस का फार्मूला है। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिडॉइड ड्यू टू कॉइल, ये हम पेयर्स लॉ में पढ़ते थे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। इसका रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड आई। म्यू नॉट पर मोबिलिटी है एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई आपके पास क्या होता था, करंट। यहाँ से हम ये दोनों वैल्यूज़ एनर्जी डेंसिटी में पुट कर देते हैं। एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन अभी आपने पढ़ा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आ गई और ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। इसी तरह से ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो कैपिटल एल है इंडक्टेंस है और स्मॉल एल आपके पास लेंथ है, लेंथ ऑफ द कॉइल, तो हम कॉइल ले रहे हैं। तो तमाम वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका रिलेशन आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट वी स्क्वायर। तो ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गए। एक एक्सप्रेशन आया
एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हमने आइडेंटिकल रिलेशन पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि एक दूसरे के आइडेंटिकल फॉर्म है इज इक्वल टू सी बी या वी बी। ये हमने ड्राइव किया था मैक्सवेल इक्वेशन से, और उसमें हमने ये भी फैक्ट पढ़ा था कि जो सी है दैट इज इक्वल टू 1/√epsilon नॉट म्यू नॉट, और इसकी हमने वैल्यूज भी कैलकुलेट की थी। दैट वाज अराउंड अबाउट 2.99। इसको हम 3 लेकर 10⁸ के साथ लिखते थे। तो इसका मतलब है ये दोनों एनर्जी की इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है। ई का मतलब है एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी का मतलब है एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इनमें अगर आप दोनों में देखें, इनमें एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फील्ड है, ठीक है। दिस इज 1 इज अ कांस्टेंट। अगर यहाँ कांस्टेंट को 1 ले लें या यहाँ भी कांस्टेंट को 1 ले लें तो यू ई इज इक्वल टू यू बी। इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन का नाम देते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? आप दोनों एनर्जी के एक्सप्रेशन को ऐड कर दें, यानी एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें हम लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू म्यू नॉट ई स्क्वायर या यू इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या 1/म्यू नॉट ई स्क्वायर, यानी इक्विवेलेंट फॉर्म है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हम यूज़ करें ना फंक्शन यूज़ करें एनर्जी, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी इसमें टाइम के साथ साथ एनर्जी वेरी करती है। वो जो एनर्जी टाइम के साथ साथ वेरी करती है उसको हम कहते हैं पावर। एनर्जी पर टाइम पर हम कहते हैं पावर। और अगर पावर को पर यूनिट एरिया ले लें दैट इज सिंबलाइज्ड फॉर एस एंड दैट इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसका यूनिट बनेगा क्योंकि पावर पर यूनिट एरिया, पावर का यूनिट वाट, एरिया का मीटर स्क्वायर, दैट इज रिटन एज वाट पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखेंगे। फर्ज करेंगे जो टाइम इंटरवल अगर स्मॉल हो जाए तब क्या इफेक्ट होगा, लार्ज हो तो तब क्या इफेक्ट होगा। फर्ज करें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो हमारे पास एनर्जी है सिमेट्रिकल वॉल्यूम के लिए, उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ले ले ए, कैसे निकालते हैं? एनर्जी डेंसिटी आपने निकाला था, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, अब ये पर यूनिट एरिया हो, तो ये कैंसिल कर देंगे आप, ये सिंपली आ जाएगा यू सी। इसी तरह अगर आप इस इक्वेशन को यूज़ करें 3.8 को, ई की वैल्यू एनर्जी यहाँ पुट कर दें, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ई बी, दिस इज नाउन एज पॉइंटिंग वेक्टर। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास ये कांस्टेंट है, और ये क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट भी वेक्टर आएगा, दैट इज नाउन एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसे हम लिख देते हैं एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ई क्रॉस बी। और अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें 1/, जैसे आपने पढ़ा था इज इक्वल टू 1/√एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट था, तो यहाँ से अगर आप स्क्वायर कर लें इसको, तो स्क्वायर करके आप इसकी वैल्यू को अगर पुट करें सी की यहाँ पर, तो आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। या यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको स्क्वायर लेके ऊपर ले जाएंगे और ये सी की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज नाउन एज मैग्नीट्यूड ऑफ पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज नाउन एज पॉइंटिंग वेक्टर। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम एनर्जी को एसोसिएट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पावर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उसके लिए थोड़ी सी थ्योरी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर आप उसको प्लेन वेव के लिए लेते हैं या ट्रैवलिंग वेव के लिए लेते हैं तो यहाँ पर हम ई की जगह पुट कर देंगे ई नॉट कॉस के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और बी के लिए पुट कर देंगे बी नॉट कॉस ऑफ के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे ई की वैल्यू और बी की वैल्यूज। तो ये आप ई और बी की वैल्यू जब पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो ये ई क्रॉस बी कॉस और कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको साइन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या 1 - साइन स्क्वायर भी लिखा जा सकता है।